बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेगुनाह ट्रेलर लॉन्च हुआ, कितनी खुशी हो रही है, डबल धमाका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आप सबके माध्यम से हमारे पब्लिक को, जनता जनार्दन को भी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दशहरा आप सभी के जीवन में खुशी, हर्ष और उल्लास लेके आए। आज के दिन हम लोगों के पिक्चर बेगुनाह का ट्रेलर आज स्क्रीन हुआ है। अब तो लोगों के बीच में जाएगा, वो बताएंगे। पहले आप लोग बताइए, आप लोग को कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आप लोग के शुभकामनाओं के साथ जल्दी ये ट्रेलर लोगों के बीच में जाएगा और उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा लगेगा। इस प्रकार का किरदार है रितेश जी, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे इस पे? जी, किरदार एक आम लड़के का है, मिडिल क्लास फैमिली के लड़के का है, जो बाय एक्सीडेंट जो कुछ हटके घटनाएं होती हैं, जिसे काल्पनिक भी कहा जा सकता है आज के समाज में। थोड़ी हॉरर टाइप की, हॉरर एंड कॉमेडी फिल्म है ये। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पब्लिक को एंटरटेन करेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे खुशी की बात है कि दशहरा के टाइम हमारा ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो बहुत हैप्पी हूँ मैं। इसमें जो मेरा किरदार है, बहुत सिंपल सी लड़की है, मेरे से तो बिल्कुल अपोजिट है। बहुत सिंपल है, बहुत प्यारी सी एक लड़की है जो पेरेंट्स नहीं है तो बहुत कुछ सरवाइव करती है। क्यूट सी लव स्टोरी है, और एक्शन ड्रामा तो इस फिल्म में भूत है, तो बिल्कुल देखने को आपको मिलेगा ही। तो कैसा लगा आपको ट्रेलर? बहुत बढ़िया। चेतना जी से मैं जानना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा चेतना जी, ये जानना चाहूँगा कि आप बेसिकली साउथ की हैं शायद, जैसा मैं समझ सकता हूँ। नहीं, साउथ से हमारी। लेकिन ये फिल्म जो बेगुनाह बनी है, ये कहानी मतलब किस प्रकार आपने सोचा है कि ये फिल्म बनानी है नॉर्थ इंडियन? देखिए, ऐसे तो मेरा जन्म बिहार से है और मैं पंजाबी हूँ, नॉर्थ इंडियन। मेरी जो मित्र हैं वो साउथ इंडियन है, पर मेरा अभी काफ़ी लंबे समय से बैंगलोर से काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा है। ये पिक्चर मेरी माता जी की सोच थी, उनको बनाना था भोजपुरी में, क्योंकि मातृभूमि कहीं ना कहीं खींचती है आपको जीवन में। वो एक प्यार, एक संबंध, स्पेशली माताओं का, पिता का, वो बना रहता है। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं अपने ज़मीन का जो उधार होता है, थोड़ा कर्ज होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्मों के माध्यम से लोग बहुत कुछ डायरेक्टली कन्वे कर सकते हैं, अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। मनोचिंतन चेंज करने का पूरी स्ट्रेंथ रखती है पिक्चरें। जी, आपने फिल्म तो बनाई है, लेकिन साथ में आप ऐसे ही बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हैं। हाँ जी। तो जुड़ के कितना कुछ अच्छा लग रहा है? अब मैं उसकी तुलना बता ही नहीं सकती आपको। मुझे बहुत खुशी है अभय सर से मिलने के बाद, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। आगे अब ये दौर जारी ही रहेगा उनके साथ, और अभय सर के बारे में तारीफ जितनी की जाए कम है, क्योंकि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ही उनसे चलती है। अब जहाँ से वो खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो अभय सर के बारे में ज़्यादा कुछ क्या ही कहेंगे आप। ये टीम बनी कैसे थी? ये टीम बनी कैसे थी अभय सर के साथ? अभय सर के साथ ये टीम समझिए कि ईश्वर का संजोग था, और काफ़ी अच्छा संजोग था। क्योंकि जब हमने बेगुनाह बनाई थी तो उसके बाद बहुत सारी, क्योंकि पहली पिक्चर है तो आदमी काफ़ी डरता है, और समझ नहीं आ रहा था कि, तो हमारे जो एक दोस्त थे उन्होंने हमें इनसे परिचय करवाया। उन्होंने बोला कि अभय जी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उनका है, और आप उनसे ही जा कर के मिलिए। और बस जैसे मिले उसके बाद क्लिक हो गए हम लोग। मैं सर, आप अभय जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप जाने ये तो बिहार से बिलोंग करते हैं। ये जो जानने वाले थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि एक फिल्म जो बनाया है आप देख लो। तो हमने पिक्चर को अच्छा लगा, तो हमने उस पिक्चर को खरीदा। अभय सिन्हा जी, बहुत महंगे बजट की फिल्म है, इसका कितना बेनिफिट मिलेगा? पिक्चर महंगे बजट छोटे बजट से नहीं होता। छोटे बजट की फिल्म अगर अच्छा कंटेंट आप बनेगी तो जरूर चलेगा। तो इसमें रितेश जी हैं। रितेश जी आजकल इंडस्ट्री में इनके हर पिक्चरें चल रही है। हमने अभी इनके साथ 3 पिक्चर लंदन में बना चुके हैं, अभी फिर वापस मेरे साथ लंदन जा रहे हैं 15 तारीख को। तो रितेश जी का मार्केट बहुत ही अच्छा है, और रितेश जी ये लोग फिल्म लेके मेरे पास आए, ट्रेलर देखे, हमको अच्छा लगा तो हमने खरीदा। सर, एक जानकारी हो चाहिए, अगर लंदन की बात चल रही है, क्या केसारी जी भी जा रहे हो? हाँ, केसारी जी भी जा रहे हैं।
रितेश जी, असल जिंदगी में कभी ऐसी मुश्किल का सामना हुआ है? जी नहीं, जी नहीं, ऐसा सर, कभी रितेश जी नहीं। ये भी जानना चाहेंगे, डायरेक्टर जी यहाँ नहीं है, ध्रुव यादव जी यहाँ नहीं है, लेकिन उनके निर्देशन में जो फिल्म बनी, आपने ट्रेलर देखे, कितना कुछ लग रहा है कि जो चाह रहे थे वही मिला है? बिल्कुल, देखिए वो बहुत सरल स्वभाव के डायरेक्टर हैं और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। और अब हम लोग क्या कर पाए हैं, कितना किए हैं, उसका रिजल्ट तो पब्लिक को देना है। तो हम पब्लिक से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बार जरूर जब ये पिक्चर आए जरूर देखें आप लोग और अपना प्यार दुलार दें। चेतना मैडम, इस फिल्म में आपने स्टोरी भी लिखा है, स्क्रीन प्ले भी आपका, डायलॉग भी आपका है। पहला प्रोड्यूसर मैं भोजपुरी में देख रहा हूँ जो कि इतनी जिम्मेदारी एक साथ लेकर चल रही है, जबकि फाइनेंस में उलझे रहते हैं प्रोड्यूसर। और एक्टिंग भी की है, एक्टिंग भी आपने किया है, डांस भी किया है। हमेशा जो है प्रोड्यूसर क्या होता है कि हमेशा टेंशन रहता है, फाइनेंस का व्यवस्था कर रहा है, टीम आई कि नहीं, शूटिंग के लिए लोकेशन मिला कि नहीं मिला। उसमें आपने स्टोरी भी लिख लिया, स्क्रीन प्ले भी आपका है, डायलॉग भी आपका, कैसे आपने ये सब कर लिया? ये सीख है होनी चाहिए लोगों के लिए। तो देखिए, बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही कृपा से आपको मिलती है। जब लेखिकी मैंने इस कहानी को लेकर शुरुआत की थी तो बहुत सारे वार्तालाप मेरे बहनों से, मेरे दोस्तों से, काफ़ी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हुए थे कि क्या बनाना चाहिए। भोजपुरी में स्क्रिप्ट्स तो बहुत आ रहे थे, पर मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो कि काफ़ी हल्का हो और मनोरंजक हो, क्योंकि पहली पिक्चर है आपकी। तो फिर हमने इस स्क्रिप्ट को लिखा और करेक्टली ये आ भी गया और माता रानी की कृपा से ये बन भी गई। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि इतनी खूबसूरत हीरोइन के साथ काम किया। मैं ख्याल से पहला ऐसा एक कलाकार हूँ इस भोजपुरी इंडस्ट्री का कि जो 2 इतनी खूबसूरत प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। चेतना झाम जी और निशा योगेश्वर जी। हीरोइन मिला के 5 हो गए सर। तो पूछिए मत हमारे खुशी का ठिकाना क्या था और क्या है। ये तीनों प्रोड्यूसरों की टीम कैसे बनी थी? बोलो, बताइए, आप बताइए। हाँ, तुम ही बताओ। कैसे टीम बनी थी? ये तो मेरी बहन है, तो हमने तो साथ में शुरू किया और वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा। और हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, तो साथ में ही काम शुरू किया है और साथ में ही आगे बढ़े। कितना परेशानी हुआ था आप लोगों को ये फिल्म बनाते समय? क्योंकि मैं प्रोडक्शन और सारे शूटिंग का पार्ट नहीं थी, तो ये जवाब जो थे वो दे सकते हैं। मैडम, आप बताइए। परेशानी नहीं बोलेंगे, पर पहली फिल्म थी और भोजपुरी जो है हमारे लिए पहला टाइम था कि हम भोजपुरी में हम पहली बार काम कर रहे हैं। तो नया सब लोग से परिचित होके फिर जो सिस्टम समझ के, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि पहले टाइम आपको बहुत सीखने को मिलता है एंड बहुत अच्छे लोग भी मिले हमको। और फिर जाते जाते जब फिल्म खत्म हो गई तो फिर हमारा मुलाकात अभय सर से भी हुआ। एंड मैं कहना चाहूँगी कि अभय सर के आने से हमको बहुत स्ट्रेंथ मिला है, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं एंड उनके आने से हमको और अभी और फिल्म करने का मौका मिलेगा। एंड अभय सर, आपसे पूछना चाहूँगी, हम लोग अभी दूसरा फिल्म भी अभी हमारे साथ लंदन में 2 फिल्में लोग साथ में ही बना रही है। ये फिल्म कब रिलीज हो रही है? एक बार फिल्म तो कंप्लीट है अभी। हाँ जी, इसका ज़्यादातर पार्ट हम लोगों ने गुजरात में किया है, बनारस भी किया है और भी लोकेशंस पे जहाँ ज़रूरत थी हम लोग जाके शूट किए हैं। रितेश जी, आप हैं तो एक गाना हो सकता है, अगर फिल्म का गाए या फिर लगन का गाए, कोई भी गाना होना चाहिए। आप मंगा लो, मैं फोन कर दूँ। अभी नवरात्रि चल रहा है, आज विजयादशमी है, तो एक माता का ही भजन आप लोग को सुना देता है। विश्वास करा तू मैया पे, विश्वास करा तू मैया पे, उहे पार लगई है नैया के। विश्वास करा तू मैया पे, उहे पार लगई है नैया के। विश्वास करा तू मैया पे, उहे पार लगई है नैया के। विश्वास करा तू मैया पे,
उहे पार लगई है नहीं आके, उहे पार लगई है नहीं आके, बस आस करा तू मैया पे, उहे पार लगई है नहीं आके, विश्वास करा तू मैया पे, उहे पार लगई है नैया के। रितेश जी, आखिरी सवाल